हम में से कई लोग बड़े होते होते तक हम अपने ड्रीम्स को गिव अप कर देते हैं और फंस जाते हैं तो सिर्फ 9 से 7 की जॉब में या 9 से 5 की जॉब में। दोस्तों, अक्सर जब बचपन में बच्चों से ये पूछा जाता है कि वो बड़े होके क्या करना चाहते हैं, तो उनका जवाब होता है या तो वो एक्टर बनना चाहते हैं, या तो वो सिंगर बनना चाहते हैं, या तो वो पायलट बनना चाहते हैं, या तो वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, या तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। मतलब हमेशा वो वही करना चाहेंगे जिससे वो दिल से पसंद करते हैं करना। हम में से कई लोग बड़े होते होते तक हम अपने ड्रीम्स को गिव अप कर देते हैं और फंस जाते हैं तो सिर्फ 9 से 7 की जॉब में या 9 से 5 की जॉब में। इससे दो मतलब निकल के आते हैं, या तो आप वैसा कुछ कर ले जो आप दिल से करना चाहते हैं, या फिर आप ऐसा कुछ करें जिससे आपने जो लाइफस्टाइल का ख्वाब देखा है बचपन से उसे सस्टेन कर पाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल फ्रीडम की। फाइनेंशियल फ्रीडम का माना यह होता है कि जो लाइफस्टाइल आपने सोच रखी है वो आप सस्टेन कर पाए, या फिर इसके अलग अलग मान्य होते हैं। इसको यूं भी कह सकते हैं कि आप लाइवलीहुड ले अपना उतना अर्निंग कर ले जो आपको लाइवलीहुड ले नेसेसरी है, और उसके बाद आप वो चीज करें जो आपकी हॉबीज है, जो आपका पैशन है। दिस इज फाइनेंशियल फ्रीडम। ओवरऑल फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम से ही रिलेटेड होती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लाइवलीहुड में भी ध्यान देना होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वो सारे स्टेप्स के बारे में जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक अच्छी दिशा दे सकती है। जी हाँ, स्टेप्स टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है रूपक निगलानी। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इनमें से पहला स्टेप जो है वो है फोकस ऑन योर एक्टिव इनकम। इनकम कमाने के दो रास्ते हो सकते हैं, या तो एक्टिव इनकम होता है या फिर एक पैसिव इनकम होता है। एक्टिव इनकम वो होता है जो आपके बेसिक डिग्री, क्वालिफिकेशन, या यूं कहे आप जो बहुत पहले से करते आ रहे हैं उसके बेसिस पे आप जो अर्निंग करते हैं उसे एक्टिव इनकम कहा जाता है। पैसिव इनकम मतलब ये होता है कि आप इसके अलावा, एक्टिव इनकम के अलावा कुछ आपके कुछ सेट ऑफ स्किल्स है जिसका प्रयोग करके आप वहां से भी पैसा कमा रहे हैं। उसे पार्ट टाइम इनकम भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे बड़ा स्टेप ये होता है कि आप प्रेजेंट में जो कर रहे हैं उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। आप उसकी इनकम इंक्रीज करने की कोशिश करें। आप देखिए कि आप कौन से स्किल्स को अपने और पॉलिश कर सकते हैं जिससे आपको वहां से और इनकम मिल सकती है। आप ऐसे कौन से हॉट स्किल्स हैं जो अभी दुनिया में बेहतर कर रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, एक्सेट्रा। ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिनको आप पॉलिश करके और ज़्यादा बेहतर आप वैल्यू एडिशन अपने नीश में दे सकते हैं। और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आप इंटरनेट का प्रयोग करके, डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग करके कैसे आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो पहला पॉइंट यही है कि फोकस ऑन योर एक्टिव इनकम, फोकस ऑन योर प्रेजेंट इनकम। फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट है मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। अगर आप एक प्रोफेशनल है, यानी कि आप अगर सीए है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कंपनी सेक्रेटरी है, तो आप देखिए कि क्या आप किसी को ट्रेन करके वहां से कुछ पैसा कमा सकते हैं? क्या आप पब्लिक स्पीकिंग करके, वर्कशॉप लेके वहां से कुछ पैसा कमा सकते हैं? क्या आप दूसरों के लिए कंटेंट लिख के, कंटेंट राइटिंग करके वहां से कुछ पैसा कमा सकते हैं? या आप इनमें से कोई भी नहीं है लेकिन आपके पास एक प्रॉपर्टी है, क्या आप वो प्रॉपर्टी को रेंट में देके वहां से कोई रेंट कमा सकते हैं? तो ऐसे एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम की तरफ भी ध्यान थोड़ा थोड़ा देना स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमाइज योर एक्सपेंसेस। अपने नीड्स और अपने वांट्स के बीच में प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेशन कर लीजिए और अपनी वांट्स को सिलेक्टिव रखिए और नीड्स को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आप अपना एक टाइट स्केड्यूल मेंटेन करेंगे, टाइट बजट मेंटेन करेंगे और आपके अननेसेसरी खर्चे रुक जाएंगे और आपका पैसा वो सेव होने लग जाएगा।
दोस्तों नेक्स्ट इज अवॉइड डेट ट्रैप्स। आपने देखा होगा कि महंगे से महंगे फोन आपको ईएमआई में अवेलेबल है। इसके चलते क्रेडिट कार्ड की दुनिया बहुत ज्यादा बूम कर रही है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो अराउंड 36% पर एनम का होता है। इसका माना यह है कि अगर आप इसके जाल में फंस गए और आपके ठीक प्रकार से बिल पेमेंट्स वगैरह नहीं हुए तो आपके ऊपर बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ सकता है फाइनेंशियली। तो इन सारी चीज़ों से बच के रहे, क्योंकि आपको मार्केट में हमेशा आपने देखा होगा या तो कोई कॉल करके बोलता होगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आप एलिजिबल हो गए हैं फलाना फलाना क्रेडिट कार्ड के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप एलिजिबल है इतने लोन लेने के लिए, आज ही हमारे बैंक विजिट कीजिए। तो इन सब चीज़ों के ट्रैप में ना फंसे, ठीक से सोच ले, ठीक से समझ ले, अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर आप इन सब चीज़ों का चयन करें। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज लर्न द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। आपने अपनी आदतें सुधार ली, पैसा सेव करना स्टार्ट कर दिया, आपने डेट ट्रैप से अपने आप को बचाए रखा जो मार्केट में एक जाल की तरह बिछा हुआ है। अब बारी आती है आपने जो बचाया हुआ पैसा है उसको इन्वेस्ट किया जाए। और जहां तक इन्वेस्टमेंट्स का सवाल आता है, मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट फ्रॉम एफडीज, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स to the cryptocurrencies. There are n number of options, depends on your financial goals and on your individual perspective. तो इसके आर्ट के बारे में समझना स्टार्ट करें, अपने पर्सनल फाइनेंस को लेकर गंभीरता से सोचना स्टार्ट करें, अपने प्रोफेशनल से वार्तालाप जरूर करते रहें। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट। आपकी सुरक्षा, आपकी फैमिली की सुरक्षा, आपके एसेट्स की सुरक्षा, या यूं कहें इमरजेंसी फंड की आवश्यकता कुछ समय बाद हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो उसकी व्यवस्था, इन सब चीजों के बारे में आज से ही गंभीरता से सोचना स्टार्ट करें और अपना दिमाग थोड़ा सा इंश्योरेंस की तरफ लेके जाए, म्यूचुअल फंड्स की तरफ लेके जाए, जिससे आप इमरजेंसी फंड्स को डेवलप कर पाए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की चर्चा है, कुछ इस प्रकार के स्टेप से हम डेफिनेटली बहुत अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छा यही होगा कि हम इन सब चीज़ों के बारे में गंभीरता से आज और अभी इसी वक्त से सोचना स्टार्ट कर दें। तो थैंक यू मेरे दोस्तों, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों। रूपक मिगलानी साइनिंग ऑफ।